अस्सलाम वालेकुम भाई। तो कैसे हो आप लोग। एक नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। तो भाई फ़िलहाल हूं मैं ओमान में और आज बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये मेरे हाथ में पूरी मेरी ही फाइल है जो नेदरलैंड वीज़े की है। और आपको एक एक डॉक्यूमेंट बताता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मोस्टली जो यूरोप की शेंजन कंट्री हैं इनके डॉक्यूमेंट तकरीबन सेम ही होते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं नेदरलैंड का अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको इसकी पूरी फाइल बताता हूँ कैसे आपको रेडी करनी है, क्योंकि भाई अगर आप किसी एजेंट के पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसके पैसे लेते हैं। ये आप खुद कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले भाई ये है मेरा वीज़ा फॉर्म, जो आप VFS ग्लोबल इन ओमान लिखेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये आपने डाउनलोड करना है और इसको अपनी नॉर्मली डिटेल ही होती है, इसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपके पासपोर्ट की और आपका जो इधर का रेजिडेंट कार्ड है उसकी। और ये होता है पहले। दूसरे नंबर पे है भाई ये है मेरा कवर लेटर। ये बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये ऑफिसर पढ़ते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है। इसके अंदर आपको अपनी डिटेल देनी है, जैसे मैंने लिखा है माय नेम इज होल्डिंग पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर, आगे मेरा पासपोर्ट नंबर है एंड ओमान रेजिडेंट कार्ड नंबर, अप्लाई फॉर शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा फॉर नेदरलैंड फॉर। मैंने लिखा कि मैं ये काम करता हूँ, इस कंपनी में करता हूँ और मुझे नेदरलैंड घूमना है। तो नॉर्मली आपको ये ही सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी है। अपनी जितनी हो सके डिटेल आपने मेंशन करनी है, कितनी देर हो गई ओमान में और कंपनी से आप कितनी सैलरी लेते हैं, ये सारी डिटेल। और ऊपर आपको मेंशन करना है, जैसे मैंने लिखा है टू द एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड मस्कत ओमान, ये हो गया। और ये है भाई ट्रैवल प्लान। ये ट्रैवल प्लान आपको डे बाय डे देना है। आप इसको जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही वीज़ा मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि ये भी ऑफिसर पढ़ते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये इस तरह का बनाया है, ये आप देख सकते हैं, नेदरलैंड और अपना नाम, पासपोर्ट। तो ये आपको ये लाजमी बनाना है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और ये है भाई ट्रैवल इंश्योरेंस, ये बहुत ज़रूरी है। समटाइम क्या होता है कि लोग किसी ऐसी कंपनी की इंश्योरेंस करते हैं जो एक्सेप्ट नहीं होती और वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये आपको VFS इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने की है, आपको भी वहाँ से करनी है। कोई भी जो नॉर्मली कोई भी कंपनी है फेक नहीं आपने करनी, क्योंकि ये QR कोड बना हुआ है, वो स्कैन करके चेक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है। और ये है मेरा VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट, और ये आपको ओमान में मिलेगी तकरीबन 9 रियाल की, और डेट जो है वो नॉर्मली मिल जाती है। ये तो आप ऑनलाइन ही VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके बुक करेंगे। ये मेरी होटल बुकिंग आपको booking.com से ये मैंने लगाई है। ये पहले पैसे नहीं पे किए मैंने, ऑफलाइन इसका जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके यूज़ किया है। ये प्रॉपर्टी के ऊपर जब आप पहुंचेंगे वहाँ पर पे करेंगे तो ये चल जाता है, ज़रूरी नहीं कि आप कंफर्म करें। और साथ में ये मेरी टिकट है, ये भाई डिमी टिकट है, ये कंफर्म टिकट नहीं है। मतलब आप किसी भी वेबसाइट से खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाएं जो टिकटें करते हैं, 1-2 रियाल में ये कर देंगे आपको। ये कंफर्म टिकट नहीं है, डिमी टिकट है, ये चल जाती है, एम्बेसी इसको एक्सेप्ट करती है। और इसी के साथ ये है मेरा ओमान का रेजिडेंट कार्ड, और इसके साथ ये मेरा मैंने पासपोर्ट लगाया है कॉपी। और ये भाई मेरे जो पहले के 3-4 वीज़े हैं तो वो मैंने स्पोर्ट डॉक्यूमेंट के मतलब लगा लिए हैं। वैसे पासपोर्ट के ऊपर लगे हुए हैं, ऐसे ही मैंने लगा लिए। ये मेरे सारे वीज़े हैं, ये मलेशिया और कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारे वही हैं मेरे। इनका भी एक मैंने निकलवा के और इसको स्टैम्प किया। और ये भाई इसका ही सबको, इसकी ही परेशानी सबको आती है, ये है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट हवाले से बहुत लोग परेशान होते हैं कि कितनी चाहिए। भाई बैंक स्टेटमेंट उतनी मैटर नहीं करती, सिर्फ क्या है कि इसके अंदर आपकी पर मंथ सैलरी आनी चाहिए कंपनी की तरफ से, और कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मली कम से कम आपके अकाउंट में अगर 2000 ओमानी रियाल है, यानी पाकिस्तानी 13-14 लाख रुपया है, तो चल जाती है। और जितने ज़्यादा
वो ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं, किसी के पास काम कर रहे हैं, तो फिर ऑफिसर भी सोचेगा कि ये अगर कंपनी में काम करता है तो इसकी सैलरी तो आई, लेकिन जो दूसरे पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो ये आपकी जो पेमेंट है ये आप क्लियर नहीं कर सकते कि कहाँ से आई है, तो ये एक इशू बनता है। और लास्ट में है एनओसी, ये भी बहुत जरूरी भाई डॉक्यूमेंट है। अगर ये ना हो तो थाईलैंड जैसी कंट्री भी वीजा नहीं देती। ये आपका जो एनओसी होता है ये आपकी कंपनी इशू करती है। यहाँ पर आपकी कंपनी का ऊपर नाम लिखा होता है, और नॉर्मली इसके अंदर कोई, मैं ये साथ लगा दूंगा, कोई इतनी कोई बड़ी चीज नहीं लिखी होती। जैसे मेरी कंपनी ने लिखा, दिस इज विद रेफरेंस टू मिस्टर पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर एंड ओमान रेजिडेंट कार्ड नंबर इज एम्प्लॉय कंपनी लास्ट 2022 से अभी तक काम कर रहा हूँ इस कंपनी में, ये लिखा है। और नीचे जो जरूरी है ये ही सारे एनओसी में चल जाती है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू मिस्टर हसनैन मजहर ट्रैवलिंग टू हिज नीदरलैंड एंड बांग्लादेश ट्रिप फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। आवर कंपनी हैव ऑलरेडी गिवन हिम लीव परमिशन फ्रॉम पीरियड मिस्टर हसनैन मजहर कैन बी हिज एक्सपेंसिव हिज ओन। तो ये नॉर्मली, और नीचे आपको ये स्टैंप लगवानी है कंपनी की, और साथ में अपने जो आपका स्पॉन्सर है जिसको अरबाब कहते हैं उसका सिग्नेचर करवा लें। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको करवाने हैं वीएफएस ग्लोबल में जमा। तो इसका कोई इंटरव्यू नहीं होता ओमान में, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। और ठीक 15 दिन के बाद आपका पासपोर्ट, अगर आपको डिलीवरी अपने घर में लेनी है तो कोरियर आप करवा सकते हैं, नहीं तो आप वहां से भी पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज के सारे डॉक्यूमेंट। अभी वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप किसी एजेंट से भी करवाते हैं तो कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वीजा मिलेगा। A few moments later. तो भाई 15 दिन पूरे हो गए और आज मुझे मिल गया पार्सल। आपने देखा था कि वीज़ा अप्लाई किया था मैंने नीदरलैंड यूरोप का, और अभी ये मुझे मिला है, मेरा कोरियर आया और वीज़ा नहीं लगा मेरे ख्याल से, वीज़ा नहीं लगा। और ये इन्होंने मुझे साथ एक पेपर दिया, मतलब जिस वजह से रिजेक्ट किए, ये इन्होंने मुझे साथ पेपर दिया जिस वजह से इन्होंने रिजेक्ट किया, रिजेक्शन दी है। तो अभी देखते हैं। तो भाई इन्होंने मुझे वीज़ा इस वजह से नहीं दिया, इन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि जब आप जाएंगे यूरोप तो वापस नहीं आएंगे, तो इस वजह से इन्होंने नहीं दिया। ये बेसिकली ये रीज़न नॉर्मली सबको मिलता है, क्योंकि ये हमारा जो पासपोर्ट है पाकिस्तानी या इंडियन, तो ये नॉर्मली हमको यही वजह से वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि इनको ये होता है कि जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो इस वजह से इन्होंने मुझे भी नहीं दिया। ये अगर मुझे यहाँ पर शो करता मेरी फैमिली यहाँ, या मजबूत डॉक्यूमेंट शो करता और भी साथ लगाता, तो शायद वीज़ा मिल जाता। अभी इनको ये है कि ये जाएगा और वापस नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ अपनी क्लियर करेंगे और वीज़ा ले लेंगे।